परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो मेरे प्राण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय, परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पुरुष समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत का निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। भगवान कहते देखो, जो मेरे को परम आश्रय, सबसे परे आश्रय, संसार के आश्रय होते हैं। पहले माँ बाप का आश्रय है, बचपन में माँ के गर्भ में बच्चा रहता तो माँ के आश्रय पर है। पापा जब गोदी धरती पर गिरा तो और सब पिता का आश्रय हो गया, खिलाने का, सब पालने पोसने का। और सबका आश्रय बड़ा हुआ तो अपने मित्रों का आश्रय, धीरे धीरे उसको पति का आश्रय, पत्नी का आश्रय, बच्चों का आश्रय। तो ये जितने भी आश्रय हैं तो ये संसार तक है। लेकिन परमात्मा का आश्रय माने परम आश्रय, वो जितने बार हम आते हैं जाते हैं, परमात्मा का आश्रय हमारे साथ हमेशा रहता। बिना भगवान की कृपा से हमको जौन है ये संसार में हमारा आधार नहीं बनता है। तो परमात्मा माने परम आश्रय, इन सब आश्रयों से परे होकर के जो एक आश्रय रखता है वो भगवान का। तब भगवान कहते हैं वो ऐसे आश्रय वाला होता है, परम गति एवं सबका आत्म रूप और सब में परे, सब में आत्म रूप से हमारा दीदार करता है और सबसे वो परे, परम पुरुष समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए भगवान को ही परम आश्रय मानकर, उसी में अपनी गति मान करके, वो आत्म रूप से सबके अंदर देख करके, अब परमात्मा को ही परम पुरुष समझ करके, विशुद्ध माने इतना शुद्ध जिसे भगवान भी इसकी शुद्धता नहीं बता पा रहे, तो इसलिए उन्होंने कहा विशुद्ध प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस धर्म में अमृत का निष्काम भाव से सेवन करते, माने कहते या सुनते रहते, वही भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कहते देखो, अपने भक्तों से भगवान कहते, लक्ष्मी से कहते देखो, हमको न लक्ष्मी जी इतनी प्रिय है, न मुझको इतना अपना साकेत धाम प्रिय है वैकुंठ, और ना ही हमारे पुत्र जो नारद जी प्रिय है, ना ही ब्रह्मा जी प्रिय है हमको जितना अपने भक्त प्रिय है, क्योंकि वो निष्कामता से मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, मेरे ही इसका गुणगान किया करते हैं। तो धर्म वही हमारा धर्म में अमृत यही बताते हैं कि मनुष्य भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा रखते हुए भगवान का आश्रय लेकर इन गुणों को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयत्न करता है और अपने जीवन उसका भरसक उपयोग करता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, माने भर भर करके अपने जीवन में बहुत ही इसका प्रयोग करता है। उसके जीवन में और कोई काम ही नहीं बचता, बस जो है लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। हर समय भगवान के ही गुण में, इस गान में ही अपना समय बिताता है। धंधा पानी कोई बाधा थोड़ी करता, जो तुम काम करते रहो। कितने लोग साइकिल चलाते हैं तो जितना बार पैडल मारे तो उतनी बार भगवान का नाम लेते हैं। कोई गुरु कहते कोई भी काम कर रहे हो, भगवान का नाम अंदर अपना जप रहे हो, तो ऊपर से बाहर से क्या कमी है बताओ। अभी तुम्हारा कोई लड़का बाहर गया हो, पति पत्नी को इधर उधर हो, तो तुम काम तो करते ही हो और साथ में अंदर ध्यान नहीं रखते हो, पहुंचा होगा कि नहीं, खाया होगा कि नहीं, अभी ये किया होगा कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि तुम इतनी प्रीति करो हमसे जिसे तुम अपने घर परिवार में करते हो। वो बार बार कहेंगे मेरी चिंता ना करना, हमारी फिक्र ना करना, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उसमें जाएगा, जान भी जाओगे, बड़े हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लेकिन तुम्हारा मन बार बार उसमें जाएगा। क्यों? क्यों? तुम्हारे अंदर उनके प्रति मोह भरा रहता है। भले को कहते हो प्रेम है, लेकिन होता वो मोह ही है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, तुम इतना ही मोह भगवान से करो, है इतना मोह करो कि उनको भी हर घड़ी भूलो नहीं। तो कहते भरवश माने भर के उसी का उपयोग करता। कारण ये है कि इन गुणों पर जितना विश्वास अचल हो जाता है, जो इन्हें अपने जीवन का परम साधन मानकर इनमें प्रवृत्त होता है, उसकी ओर भगवान की कृपा और प्रेम परवश खींचे चले आते हैं। कहते देखो, जो ऐसा विचार बना लेता है, जिसको पूरा विचार हो जाता है, विश्वास हो जाता है, अचल बिल्कुल चलायमान नहीं होता है, अपने परमात्मा को ही लक्ष्य मानता, यही साधन मानता। बताया भी है कि प्रिय की चर्चा या प्रिय का प्रचार करो, यही भगवान को प्रिय है। और कलयुग केवल नाम धारा
और सुमिर सुमिर नर उतरे पार। जितना भगवान का तुम सिमरन करोगे उतना ही तुम भगवान के नियर रहोगे। भगवान कहते तुम जितनी बार हमको पुकारते हो, जैसे भी हमको बुलाते हो, हम तो हर समय तैयार ही रहते हैं, लेकिन तुम अपना भाव विचार अपना पक्का रखो, विश्वास को अपने हिलने न दो। संसार में फैली हुई संपूर्ण भ्रम पूर्ण मान्यताओं के कारण, अब वर्षों से चले आ रहे स्वभाव के कारण कभी कभी मन में एक निराशा सी छा जाती है। निराशा इसलिए है कि उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि अधिक कठिन लगते हैं, इसको जीवन में उतरना असंभव सा लगता है। परंतु यदि कोई हृदय से सच्चे भाव से अपने जीवन में इन लक्षणों को उतारना चाहे तो उसे सर्वप्रथम इन लक्षणों का एक एक करके अब पूरी तरह समझकर अपने मन में धारण करना चाहिए। मन में ये विश्वास दृढ़ करना चाहिए कि इन लक्षणों से युक्त होने से ही मेरा कल्याण है। यही बता रहे कि अगर कोई धारण करना, भले को संसार में ऐसे लोग सोचने लगते भाई बहुत कठिन काम है, कैसे कर मिलेगा, रातों दिन कैसे भगवान का ध्यान विचार करेगा, कैसे उनकी याद कोई करेगा, या सत्संग भजन को ही रख लो, इतना कहाँ कर मिलेगा रातों दिन उसका। तब भगवान कहते हैं देखो अगर वो धारण करे तो कर सकता है, क्योंकि उसका अगर ऐसे विश्वास बन जाए कि एक कल्याण किससे हो सकता हमारा, भगवान से, मेरा कल्याण परमात्मा से ही युक्त होने में है, संसार में कभी नहीं। संसार की तो चीजें सब जितनी है सब रुकने और टूटने वाली, बिछड़ने वाली। यदि कभी भी अव्यवहारिक लगे तो तुरंत वो सोचना चाहिए कि ये मेरे मन की दुर्बलता है। जैसे कभी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, अपने जीवन में नहीं ला रहे हो पा रहे हो, तो उसके लिए हमको ये सोचना चाहिए भगवान में कमी नहीं है, कमी है हमारे में। भगवान तो कृपा का सागर है। जैसे गुरु से कोई अगर कहता है हमारे कि हमको गुरु ये ज्ञान तुम्हारा समझ में नहीं आता, तो गुरु कहते थे तुम हमारी कमी है, तुमको हम सही से समझा नहीं पा रहे, तुम तो समझदार हो जो अपने कल्याण के लिए आप पहुंचे हो, लेकिन अब आए हो भगवान ने हमको एक निमित्त कारण बनाया है तो तुमको उस ढंग से हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये मेरी दुर्बलता है। इतने गुरु हमारे उत्तम है, ना कि ये अकड़ दिखाते कि तुम समझा रहे, इतना तुम्हारे समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये बता रहे कि तुम अगर व्यवहारिक जीवन में अगर ऐसे सब चीजें कुछ कमी दिखाई पड़े, नहीं ऐसे कर पाओ तो अपनी ये दुर्बलता समझो, क्योंकि लक्षण तो निर्विवाद रूप से ही सत्य है। इसका अगर विवाद किया जाए तो फिर कुछ निकलेगा नहीं, उसके अंदर बिना विवाद के भी देखा जाए तो ये सत्य ही है। भगवान क्या है, 100 आने का 120 आने सच है, परमात्मा ही सत्य है, इसमें ही मेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कहीं कल्याण नहीं है। जिंदगी में चाहे जितना तुम भोग विलास में रहो, रोज रजिया में लेटो, लेकिन कभी जीत वहां नहीं उबेगा। चाहे लड़के बच्चों के साथ रोज रहो, 300 दिन रहो, जी नहीं उबेगा, उसी में मजा इंसान को आता रहेगा। तो ये तुम्हारी दुर्बलता है, और इस दुर्बलता को हटाने के लिए सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये जन्म जन्म से जो मेरी आदत पड़ी हुई क्यों नहीं सुधरती है, हम इसको बदलना चाहते, हटाना चाहते, क्यों नहीं जाती मेरी, ले जाकर के हमको बार बार ये डुबा देती है। भगवान अब की हमको आप अपना सहारा दे करके दुर्बलता को हमारी दूर करो, हल लो प्रभु। इसको धारण करने में प्रतिकूल सांसारिक परिस्थिति और किसी हानि का डर लगने लगे तो भगवान से दृढ़ प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों और हानि को सहज करने की शक्ति दे। देखो अरे कभी कभी ऐसे रास्ते पे चलने पर बहुत ही हानि होने का डर होता है कि हमको कोई प्रतिकूलता आ जाए, परिस्थिति आ जाए तो उससे उसको डर लगने लगता, कहीं ऐसा ना हो जाए भगवान, चल तो दिए तुम्हारे रास्ते पर, लेकिन हमारे भाग्य में क्या लिखा, कहीं अगर किया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भगवान दुनिया देख करके हंसे, तुमको भी कहे हमारे साथ में। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं परमात्मा की ओर वो अपना विचार रखे। अनुभवी महात्माओं का कहना है कि ऐसा करने पर फिर भगवान अपने भक्त की पूरी सुरक्षा करते हैं, भले ही वो समझ में आए कि सुरक्षा की क्या विधि होगी। कहीं भले को भगवान का भक्त न जानता हो कि अगर हम कैसे भगवान की शरण में जाएं तो भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर वो रातों दिन भगवान की ओर जुड़ा पड़ा है, भगवान से ही अपना जौने ताल जोड़े हुए है, तो भगवान अपनी उसकी जिम्मेदारी पूरी ले लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो इसको नहीं मालूम लेकिन हमको तो मालूम है, बच्चे को
नहीं पता होता है कि उसकी ठंडे पानी में स्नान बढ़िया है कि गर्म पानी में, उसको कम कपड़े पहनने में मजा है कि ज्यादा पहनने में सर्दी में, खाना उसको क्या हजम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन माँ को तो सब मालूम है, उसको सब समझदार है। तो अगर तुम बच्चे जैसी बुद्धि बन जाते हो, तुम्हारा नहीं समझ में आता, भगवान के संग पर जाते हो और भगवान से बार बार प्रार्थना करते हो, तो फिर भगवान कहते हैं कि देखो हमारी जिम्मेदारी बन जाती। फिर हम उसको छोड़ते नहीं उस हालत पर, हम खुद अपनी जिम्मेदारी से उसको अपनी देख रेख में ले लेते हैं। फिर उसका पूरा योगक्षेम रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। परमात्मा से जो है अपना भूल के लिए हमेशा प्रार्थना करें कि प्रार्थना नाथ से मेरी यही है, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें। निज भाव से चाहे जहां भी रहूं, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें। अवलंबन न होवे कोई मेरा, अपना सर्वत्र बनाऊं तुम्हें। इस तरह ज्ञान की ज्योति जगे, जहां जाऊं वहीं पर पाऊं तुम्हें। भगवान के भक्त का ऐसे पुकार उठाता है, भगवान की तरफ बार बार अपना तत्व जोड़ के बैठता है। तो बार बार में तब भगवान कहते हैं कि वो उसकी फिर सुरक्षा भगवान करता है। तो कहते हैं भगवान, और एक विचार और भी पक्का रखे भगवान में, ये समझ के रखे कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द तो भगवान के लिए बना ही नहीं है। मनुष्य के लिए जो असंभव है उसे भगवान संभव कर देता है। बात संभव कर देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। इस पर विश्वास दृढ़ करने से लक्षण स्वयं जीवन में उतरने लगते। जितना जितना तुम्हारा ये विश्वास दृढ़ होगा, उतने उतना तुम्हारे अंदर ये सब लक्षण आते चले जाएंगे। कौन से? ये सब जो भगवान कहते हैं, दुर्बलता तुम्हारी हट जाएगी, दीन होने की, भय दे करने की, बार बार यही विचार करने क्या होगा क्या होगा, चल तो हम दिए, लोग हमको क्या कहेंगे, कहीं हमारे घर परिवार वाले ना छूट जाए, कहीं हमारे रिश्तेदार ना छूट जाए, कहीं जीवन ना हमारा चला जाए, इसे दौड़ते दौड़ते हम थकार के फिर परेशान हो जाए। तो भगवान ने कहते नहीं, हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेंगे। जाके ऊपर प्रभु सांवरिया, सो दुख कैसे पाए। अब बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी पड़े। जितने भगवान के रास्ते पे चले हैं, संकट तो उनको घेरे खड़ा रहा, लेकिन वो डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। क्यों? भगवान की वो गोद में है, भगवान उसके संग है, अपने साथ में रखे हुए। तो इसलिए उसका जैसा विश्वास बन जाता है, उतने उतना उसके अंदर भगवान के प्रति लगन बढ़ती जाती है। जीवन में उतारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की प्रेममय कृपा से भक्त के साधन की सभी कमियां पूरी हो जाती हैं, और यही आश्वासन देने के लिए भगवान उसे अपना अत्यंत प्रिय पाते। कहते तुम हमारे प्यारे हो, प्रिय हो, हम तुम्हें भूले थोड़ी बैठे हैं। भगवान कहते तुम्हें भूले थोड़ी बैठे, तुम अपने को दूर क्यों मानते हो। जैसे एक जो था तो वो कहने लगा भगवान अब हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा थोड़ा सा तुम्हारा काम बच्चा है, अपना निपटा करके आ जाओ। कहा नहीं भगवान हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जिद किया। जैसे सब लोग कहते नहीं हो ये तुम्हारे जन्म दाग है, भगवान ने तुम्हें चिमटा मार के भेजा है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा जाओ, हम तुम्हारे हमेशा काम में आएंगे, जब तुम्हें जरूरत रहेगी हम आ जाया करेंगे। तो भाई जब भी वो जब आया धरती पर, जब उसको काम होता तब बुला लेता, भैया भगवान आ जाते थे। एक बार उसको रेगिस्तान में कहीं जाना था, चला जा रहा था, और उसने बार बार भगवान को बुलाया, और फिर चलता जाए, फिर बुलाए, फिर चलता जाए। कहा आए नहीं, देखो कितना मुश्किल है, यहाँ बालू में चलना, रेत में गरम गरम में चलना कितना मुश्किल है। अब आए नहीं भगवान, आए नहीं। इसे कहते 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 पहुंचा जाके, तो देखा एक बहुत दूर पर ही जरा सी छाया थी। तो वहां जब बैठ गया तो देखा कोई कंधे पर किसी की दस्तक हुई, कि कोई ऐसे हाथ रख करके जैसे कुछ कह रहा हूँ। जैसे उसने देखा कौन, तो कहा मैं हूँ। कहा तुम कौन? कहा तो जिसको तुम बुला रहे थे हम ही हैं। कहा तब तो आए नहीं थे, जब बालू में हम जले जा रहे थे, इतना परेशान थे। कहा बालू में? तुम तो हमारी गोद में थे। कहा हम तुम्हारी गोद में कैसे थे? कहा और क्या, हम तो तुमको गोद में लिए थे। कहा तुम गोद में लिए थे? हमने देखा था वहां खाली बालू में 2 पैर ही बने थे, 4 कहाँ थे? तो कहा 4 कैसे होते, तुम तो हमारी गोद में थे, 2 पैर थे वो तो हमारे थे। तो ऐसे ही भगवान हमारे साथ में है, सदा हम भगवान की गोद में रहते हैं, लेकिन जब विश्वास नहीं होता तो समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान कहते तुमको हम अपना प्रिय बना लेंगे, तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन ये अपने गुण पैदा करो, नहीं है तो बनाओ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन